में वो शांति का सागर, वो ज्ञान का सागर, ज्ञान सूर्य मुझे अपने सन्मुख देख रहा है। बड़ी मुद्दतों के बाद हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए हैं। अंतः चक्षु से एक दूसरे को निहारते निहारते मैं उनके समान बन जाती हूँ और लायक बन जाती हूँ उनको अपने साथ लेकर आने के। आ जाओ मीठे बाबा, हमें मास्टर ज्ञान का सागर बनाने के लिए अभ्यास अभ्यास और अभ्यास, इस अभ्यास में पक्का कराने के लिए बहुत ही कम समय है। कम समय में बहुत काल का अभ्यास कराने के लिए आ जाइए मीठे बाबा। आ रहे वो निरंकारी, वो निराकारी, वो निर्माणता के सागर मेरे साथ साथ मेरे अंग संग भागीरथ का आधार लिए विराजमान हो जाते हैं हिस्ट्री हॉल में। चारों ओर परमात्मा के आगमन की खुशबू है। प्रभु मिलन की मंगल वेला आ गई है और मैं बैठ जाती हूँ बाबा के सन्मुख, परमात्मा के आज के महावाक्यों का स्वरूप बनने के लिए, धारणाओं में नंबर 1 बनने के लिए एकाग्रता के आसन पर आसीन। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। आज 17 जुलाई के साकार महावाक्य है। आज बाबा फिर से हमें आत्मा का पहला पाठ पक्का करा रहे हैं, है ना। कुछ भी नहीं देखना है हमें, ना शरीर को देखना है ना संबंधों को देखना है। हमें क्या देखना है, बस आत्मा समझ, आत्मा से बात करो, बस इस अवस्था को जमाना है। मतलब कोई पुरुषार्थ नहीं, कुछ भी नहीं, बस आत्मा 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 आत्मा, है ना। हम लिख तो देते हैं लेकिन हम उसको रियलाइज करते हैं कि नहीं। रियलाइज करके लिखना है हर एक, हम जो रिटर्न होमवर्क कर रहे हैं वो सब कुछ, हर बात को रियलाइज करके, और पूरा दिन उस आत्मिक अभ्यास में हम रहते हैं। तो अपने आप, कई बार हमारी चर्चा हो गई है कि सिर्फ और सिर्फ अपने को आत्मा देखने से हमसे सारी सेवाएं हो जाती है। नहीं कहना पड़ता कि बाबा की किरणें आ रही है, नहीं कहना पड़ता कि मैं फरिश्ता हूँ, हाँ, नहीं सोचना पड़ता कि मेरे से मनसा सेवा हो रही है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। बस अगर रियलाइज करके अपने को आत्मा देख लिया तो अपने आप उस वो मजबूर हो जाता है हमें संपूर्ण बनाने के लिए। क्योंकि जैसे ही वो एक ऊर्जा है ना, हम ऊर्जा होकर जब उसको देखते हैं तो उस ऊर्जा को हम अपनी ओर खींच लेते हैं, तो अपने आप वो बैटरी हमारी वहां से भरने लगती है। इसलिए आत्मिक अभ्यास बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। हम डायरी और पेन अपने साथ रखते हैं जब भी हम फ्री होते हैं। अभी कुछ टाइम से डिस्टर्ब हुआ, लेकिन जब भी फ्री होते हैं तो उस डायरी में बस मैं आत्मा हूँ और मेरे सामने जो भी है सब मेरे भाई है, मैं आत्मा हूँ। हाँ, तो दोनों इस महावाक्य में दोनों ही अभ्यास आ जाते हैं, हम ये करते रहते हैं। बस ऐसा ही करना है सबको बार बार, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया है ना। आज का सम्मान कौन सा है, मधुबन का। हाँ, मैं फॉलो फादर हूँ, तो फॉलो फादर में सबसे पहला स्टेप ही क्या था। तो पहला स्टेप ही बाबा ने क्या किया था कि मैं आत्मा हूँ, तो मैं आत्मा हूँ, वो पाठ उन्होंने बहुत पक्का किया। और सब आत्मा है वो भी पाठ उन्होंने बहुत ही पक्का कर दिया। ब्रह्मा बाबा का ये पहला कदम है ना। एक तो उन्होंने सब कुछ समर्पण किया, लेकिन जब पुरुषार्थ की बात आती है तो उन्होंने सबसे पहले ये काम किया था। और दादियों से भी यही करवाया था। तो 14 साल जो अभ्यास और जो तपस्या तपी, वो आत्माएं तपी है जिस अभ्यास पर, वो है आत्मिक अभ्यास, है ना। तो हमें बाबा आज इस पर एम्फेसाइज करा रहे हैं, और हमारे समय संकल्प के खजाने को हमें बचाना है, वो भी बाबा ने बहुत अच्छे से। और मनोबल से सेवा करो तो उसकी प्रारब्ध कई गुना ज्यादा मिलेगी, मनोबल से। इसलिए पहले अपने मन को बलवान बनाना है, फिर आगे हम विस्तार से बताते हैं। अभी आप सभी फटाफट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताएं, ठीक है जी। ओके, ओम शांति। ओम शांति। यह एक ही पढ़ाई एक ही बार एक ही बाप से मिलती है। इस पढ़ाई को तुम्हें अच्छी रीति धारण कर फिर औरों को समझाना है। जो जास्ती ज्ञान धारण नहीं कर सकते वह उच्च पद भी पा नहीं सकते। पास विद ऑनर होने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए। जैसे याद करने में मेहनत है, ऐसे ज्ञान धारण करने में भी मेहनत है।
तुम्हें फुल पास होकर अब कर्मातीत अवस्था को पाना है। जल्दी जाने का ख्याल नहीं आना चाहिए। मीठे मीठे बच्चे, काम पर जीत पहनो। पहले पहले तो निर्विकारीपना चाहिए। जैसे बाप एवर प्योर है, ऐसे तुम भी एवर प्योर बन रहे हो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि इस शरीर को न देख, आत्मा को देखो। अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो। इस अवस्था को जमाने के यही ऊंची मंजिल है। तो जब अपवित्रता की मात्रा रिंचक भी नहीं हो रहेगी, जैसे बाप प्योर है, ऐसे तुम बच्चे भी प्योर बनेंगे, तब ऊपर जा सकेंगे। तो अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख हो। ज्ञान का सागर से ज्ञान सुन सुनकर जब फूल हो जाएंगे, बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे, फिर वह भी शांति हो जाएंगे और तुम बच्चे भी शांति धाम में चले जाएंगे। यह बहुत सूक्ष्म बात है। अपने को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा समझो। यह अवस्था जमाने की टाइम लगता है। तो जिस प्रकार तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो, बाप को याद करते हो, ऐसे औरों को और कोई याद नहीं कर सकते। ओम शांति। ओम शांति। याद की मेहनत और ज्ञान की धारणा से कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञान सागर की संपूर्ण नॉलेज स्वयं में धारण करनी है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे निकाल संपूर्ण वाइसलेस बनना है। विंचक मात्र भी अपवित्रता का अंश न रहे। हम आत्मा भाई भाई है, यह अभ्यास करना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा यह एक ही पढ़ाई, एक ही बात, एक ही बाप से मिलती है और आगे चल तुम सबको साक्षात्कार होते रहेंगे कि तुम ये है बनेंगे। परंतु बाबा ने कहा कि उस समय हम कुछ कर नहीं सकेंगे, फिर तो उन्नति हो नहीं सकेगी। तो रिजल्ट निकल चुकी होगी, फिर ट्रांसफर होने की बात हो जाएगी। फिर हमें अपनी अपनी सीट मिल जाएगी, तो फिर रोएंगे पीटेंगे, तो हम बंदी हो जाएंगे नई दुनिया के। तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं, तो कितना भी रोएंगे। जैसे कि एक बार दीदी ने भी कहा था ना, फिर मीन्स बाबा साक्षी होकर के देखेगा। अभी हमें बाबा कितनी हेल्प कर रहे हैं, तो फिर बाबा एकदम साक्षी हो जाएगा। तो बाबा ने इसके लिए कहा कि तुम मेहनत करते हो, जल्दी चारों तरफ आवाज निकल जाएगी। तो हमें अभी ही मेहनत करनी है, फिर आप ही सेंटर्स पर भागते रहेंगे। जो अभी हम बोल रहे हैं ना क्या वो तो नहीं आएंगे, तो फिर बाबा ने कहा फिर आप ही भागेंगे। परंतु जितना देरी होती जाएगी टू लेट होते रहेंगे, तो फिर कुछ जमा नहीं होगा और पैसे की दरकार नहीं रहेगी। फिर तो बाबा भी पैसे लेकर के क्या करेंगे। ओम शांति। शांति। आज बाबा ने कहा कि समय और संकल्प दो खजाने पर बहुत अटेंशन रखो, तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। तो वैसे खजाने तो बहुत है, लेकिन समय और संकल्प विशेष इन दो खजानों पर अटेंशन दो। हर समय हर संकल्प श्रेष्ठ और शुभ हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। इस समय एक जमा करेंगे तो पदम मिलेगा। हिसाब है, तो एक का पदम गुना करने के लिए यह बैंक है। इसीलिए क्या भी हो, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण करना बनना पड़े, कुछ भी हो जाए, इन दो बातों पर अटेंशन हो तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि मैं मनुष्य को देवता बनाने आया। 84 जन्म भी मनुष्य लेते हैं। सीढ़ी दिखानी है कि तमो प्रधान बनते हैं तो हिंदू कह देते हैं, तो देवता कह न सके क्योंकि पतित है। तो ड्रामा में ये रहस्य है ना, नहीं तो हिंदू धर्म को यह नहीं। आदि सनातन हम ही देवी देवता थे। भारत ही पवित्र था। अब अपवित्र है तो अपने को हिंदू कहलाते हैं। हिंदू धर्म को इन्हें स्थापन नहीं किया है, ये बच्चों को अच्छी रीति धारण कर समझाना है। ओम शांति। ओम शांति। पवन सुमन का है कि मनोबल से सेवा करो तो उसकी प्रारब्ध कई गुना ज्यादा मिलेगा। शांति।
ओम शांति। कर्म का नियम कहता है जब हम कर्मों के परिणाम की चिंता छोड़ कोई भी काम करते हैं तो सफलता उसी समय मिल जाती है। ओम शांति। और ओम शांति। जो जास्तिक ज्ञान नहीं धारण कर सकते तो वह उस पर भी पा नहीं सकते, तो पास भी डॉलर हो न सके तो कर्मातीत अवस्था को पा न सके, तो इसमें बड़ी मेहनत है। याद की भी मेहनत है, ज्ञान धारण करने की भी मेहनत है। तो दोनों में सब होशियार हो जाए तो भी तो हो ना सके, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है तो सब नर से नारायण कैसे बनेंगे। तो इस गीता पाठशाला की एम ऑब्जेक्ट तो यह है कि वही गीता ज्ञान है, वह भी सिवाय तुम्हारे कोई जानते नहीं कि कौन ये ज्ञान देते हैं। तो अभी है कब्रिस्तान की परिस्तान होने का है। ओम शांति। बाकी सभी बताएं, पुरुषार्थ क्या लिया आज की वाणी से? पुरुषार्थ यही करना है। ओम शांति। याद की मेहनत और ज्ञान की धारणा से कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञान सागर की संपूर्ण नॉलेज स्वयं में धारण करनी है। ओम शांति। सुबह से जब हमने मुरली क्लास किया है, सभी ने मुरली सबकी हो गई है, तो जैसे ही मुरली क्लास होता है हमारी रोज यही बात होती है कि हमें उसी वक्त अपने आप को एक अभ्यास दे देना होता है, एक टारगेट, एक लक्ष्य लेकर सुबह से हमें चलना होता है कि आज बाबा ने वाणी में ये कहा है, आज मुझे इस इन बातों पर अटेंशन रखना है और इन बातों को अभ्यास में लेना है ना। तनुबेन ने राइट कहा। और उसके सिवाय क्या, बहुत इम्पोर्टेंट अभ्यास समझा है ना बाबा ने, बहुत इजी। आज दूसरा क्या था बताओ? जी, और हमने अभ्यास किया कि हम जैसे सेंटर से घर आ रहे थे तो मीन्स घर की एक एक आत्मा, जैसे पापा अभ्यास करते थे ना, घर है, बच्चे हैं और घर परिवार की बाकी आत्मा है, तो ये आत्मा है ऐसे करके घर पे आ रहे थे। और समय संकल्प का जैसे आज बाबा ने कहा कि उसके ऊपर अटेंशन रखना है, बहुत ही वैल्यूएबल। और मनोबल द्वारा मीन्स मनसा सेवा ना दीदी, तो मनसा सेवा शांति। हो सके इतना दीदी आज समय और संकल्प पर अटेंशन रखना है कि हमारा समय सफल हो और संकल्प भी व्यर्थ ना जाए। और बाबा ने कहा है खास तो कि पवित्र बनना है, पवित्र नहीं बनेंगे तो घर नहीं जा सकेंगे, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। ओम शांति। दीदी एक कोई हमें एकदम एक्यूरेट याद नहीं आ रहा है, पर था कि श्री कृष्ण और क्रिश्चियन इन दोनों की रास ऐसा ही कुछ बाबा ने कहा था, तो वो हमारे लिए कुछ समझ में नहीं था के बीच में। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि मनोबल से सेवा करो तो उसकी प्रारब्ध कई गुना ज्यादा मिलेगी। तो मनोबल माना कि दृढ़ता, मन मजबूत दृढ़ता हो, दृढ़ता के साथ सेवा करेंगे तो प्रारब्ध मिलती रहेगी। तो मनोबल मजबूत करना है, आज से ये भी धारण करना है। ओम शांति। मनोबल मतलब मन का बल है ना। कैसे बढ़ाएंगे? चलो अभी एक एक वाक्य के सागर के तले में जाओ। चलो हम ये ने सबने ऊपर ऊपर सबका बहुत ही परफेक्ट कहा, एकदम एक्यूरेट आप सभी ने कहा है ना। अभी मनोबल कैसे बढ़ाएंगे? चलो हमारा कोई मन। भी हाँ कोई जी। भी संकल्प आते हैं तो हम ढीला कर देते हैं, तो ढीला नहीं करना है, ये मजबूत करना है। आई परिस्थिति को मजबूत करनी है, मन से मक्कम रहकर ये इसका पर मैं आत्मा हूँ और आत्मा का ड्रामा एक्यूरेट है वो समझकर अपना पार्ट बजाना है।
ओम शांति। दीदी, मन को मजबूत बनाना है, व्यर्थ से नेगेटिविटी से दूर रहना है और हो सके इतना पॉजिटिविटी जो हमारा ज्ञान है और योग को बढ़ाना है। ओम शांति। मुझे करना ही है, यह ध्येय रख के कार्य करना है। ओम शांति। अपने को आत्मा समझना है और अपना अनादि गुण और आदि गुण जितना हम इमर्ज करेंगे, इतना बाबा ने कहा है कि देह अभिमान में जो रावण के वश होकर हमने विकर्म किए हैं, वो नेगेटिविटी चलती जाएगी। जितने तक हम माना पॉजिटिव में रहेंगे, अनादि आदि गुण को इमर्ज करेंगे, शुभ भावना रखेंगे। ओम ओम शांति। मनोबल बढ़ाने के लिए अपने पास जिस शक्तियों है अपने पास चेक करो और इस शक्तियों के उपयोग में लाओ। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। हाँ दीदी बोलो। ओम शांति। मनोबल बढ़ाने के लिए जैसे संडे की मुरली में बाबा ने कहा था दृढ़ता की शक्ति, मतलब दृढ़ता इतनी हमारे अंदर होनी चाहिए तो उससे अपने आप मनोबल हमारा बढ़ जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। मनोबल मतलब मन का बल है ना, जैसा दीदी ने बोला। तो पहले तो अपने आप को चेक करना है कि मन का बल हमारा कहाँ कहाँ जा रहा है, मतलब मन की शक्ति हमारी किस किस रीति जा रही है। मतलब दृष्टि, उसमें दृष्टि भी आ जाएगी, उसमें वृत्ति भी आ जाएगी, क्योंकि मन भागेगा तो दृष्टि भी भागेगी और मन भागेगा तो वृत्ति भी भागेगी, है ना। तो मन जो कुछ कर रहा है वो मन कर रहा है, अभी से नहीं, 63 जन्मों से ये मन भाग रहा है ना। मन ही है जिसने हमें इधर उधर भगाया, इधर उधर भगाया, और 63 जन्मों से मन को हमारा ये आदत हो चुकी है। तो मन को आदत में रखने के लिए, जैसे बाबा ने आज मुरली में कहा ना, ज्ञान को धारण करने में ही मेहनत है। और जब ज्ञान धारण होने लगेगा तो मन, पता, मन तभी रुकेगा जब उसे उसके मुताबिक चीज मिलेगी। और मन क्या है, मन को सिर्फ, मन को दिलाराम चाहिए, मन को आराम चाहिए। मन इतना थक चुका है ना भाग भाग के, अभी मन को बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का चिंतन, ज्ञान का बढ़ावा, ज्ञान की एक एक पॉइंट को धारण करने की जरूरत है। बाबा ने क्या कहा, बाबा, क्योंकि पता है सबसे बड़ा मनोचिकित्सक तो कौन है, सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक जो है वो है परम पिता परमात्मा, सुप्रीम सोल, सबसे बड़ा। और वो पता है ना बुद्धि को सेट करने आया है, ना ही हमारे संस्कारों को, सबसे पहले वो बदलने आया तो हमारे मन को, क्योंकि मन ने ही सब कुछ बिगाड़ा है, मन की वजह से ही सब कुछ बिगड़ा है। तो वो सेट करने ही मन को आया है। और जब कहते हैं ना, बाबा कई बार मुरली में कहा है मन मना भव, और पता है मन हमारा भागता, तभी तो बाबा कहते हैं अल्फ और बे को याद करो, है ना। एक तो अल्लाह को याद करो, एक बादशाही को याद करो। बाबा क्यों कहता है बादशाही को याद करने के लिए, क्योंकि मन को पता है कि उसे क्या क्या चाहिए, मन को पता है, मतलब एक परमात्मा चाहिए। उसके बाद मन क्या चाहता है, मन खुशियां चाहता है, मन बादशाही चाहता है, मन चाहता है कि मैं आराम से रहूं, है ना। तो इसलिए अल्फ और बे को याद करो, मन मनाभो, मन को मनाकर प्रभु उसके भावों को पढ़कर उसको भगवान के साथ लगाओ, है ना। तो बाबा की मुरली के अनुसार ज्ञान का चिंतन किए बिना मन ठहर ही नहीं सकता। देखो ना, मन को हमने कितना क्या नहीं दिया, संगीत दिया, सब कुछ दिया, लेकिन मन नहीं रुका। अभी मन रुकने के लिए क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बाबा का ज्ञान चिंतन। अब उसके अंदर सब कुछ आता है, जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा था समय और संकल्प, है ना। समय और संकल्प ये सबसे बड़ा खजाना। आज दीदी ने पूछा था कि सारे बताओ खजाने कौन कौन से हैं, तो बहुत सारे खजाने निकल के आए, लेकिन हमारे मुरली के अनुसार तो बाबा ने आज समय और संकल्प पे जोर दिया है। तो संकल्प को पढ़ना पड़ेगा। हमारे संकल्प कहाँ भाग रहे हैं, संकल्प भाग रहे हैं उनको, और कुछ बाकी रह गया है क्या, मन अभी तक भी रुका नहीं है क्या, मन ज्ञान ज्ञान के उसमें आया नहीं है ना। तो ज्ञान, मेरे हिसाब से ज्ञान ज्ञान परफेक्ट, तो मन भागना बंद हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, काम पर जीत पानो, अपने को आत्मा समझो, अभी आत्मा अपवित्र है। आत्मा में खाद पड़ी है तब जेवर भी ऐसे बने हैं, आत्मा पवित्र तो जेवर भी पवित्र होगा, उनको ही वाइस लेस वर्ड कहा जाता है। बाबा कहते हैं तुम बच्चियां बैठ समझाएंगी
इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं, अशांति है। जहाँ से हम आत्माएं आई हैं वह है शांति धाम, और जहाँ यह आदि सनातन देवी देवता धर्म था वह है सुख धाम। ओम शांति। ओम शांति। तो बहुत और बाबा ने धारणा के लिए आज बोला है, याद की मेहनत और ज्ञान की धारणा से कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञान सागर की संपूर्ण नॉलेज स्वयं में धारण करनी है। आत्मा में जो दूसरा पॉइंट, आत्मा में जो बात पड़ी है उसे निकाल संपूर्ण वाइसलेस बनना है। रिंचिंग मात्र भी अपवित्रता का अंश न रहे। हम आत्मा भाई भाई यह अभ्यास करना है। और स्लोगन में बाबा ने बोला है, मनोबल से सेवा करो तो उसकी प्रारब्ध कई गुणा ज्यादा मिलेगी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताई है इसमें कि ये मिशन है। क्या है? मिशन है मनुष्य को चेंज करने की। तो भगवान एक मिशन लेकर आया है ना। ये रूहानी कॉलेज है, ये पाठशाला है। यहाँ हम तो उसको रूहानी फैक्ट्री भी बोलते हैं। जिस घर में हम रहते हैं उसको भी हम रूहानी फैक्ट्री बोलते हैं। क्या होता है यहाँ? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों ही सब्जेक्ट की दिन रात भरमार लगी रहती है। हम ब्राह्मण आत्माएं कुछ तो करती ही रहती है, तो ये 4 सब्जेक्ट साथ में लेकर पूरा दिन हम चलते रहते हैं, तो सोचो उस घर के वाइब्रेशन कितने पावरफुल होते हैं। तो यहाँ बाबा जो करता है, जो डिम्पल बहन ने कहा और आप सभी ने कहा, बहुत ही परफेक्ट कहा। क्योंकि बाबा क्या कह रहा है कि मन मना भव की यात्रा है, और मन को पकड़ता मतलब बाबा रूट को पकड़ता है। मन का कार्य है संकल्पों की रचना करना, और गड़बड़ यहीं से हुई थी, है ना। तो मन ने जैसे ही गिरना शुरू किया, जैसे उसने आंखों ने जैसे देखा कि ये देह है, और मन ने संकल्प किया कि ये देह है, और मन गिरा। मतलब सपोज हमारे शरीर में कोई व्याधि है, हमें पहले तो उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। डायग्नोसिस प्रॉपर, अगर हमारा निदान प्रॉपर नहीं होता है तब तक उसकी दवाई प्रॉपर नहीं होती है। हम 1000 डॉक्टर के पास चले जाएं, बहुत अच्छे अच्छे महान डॉक्टर्स के पास चले जाएं, लेकिन अगर उसको पहचान नहीं, उसकी परख नहीं हुई, तो सब बेकार है। तो यहाँ परखना है कि मन क्यों, मन का बल बढ़ाना है, लेकिन मन का बल घटा कैसे, है ना। मन का बल घटा कैसे? तो मन का बल, जैसे मनीषा बहन ने भी कहा, आप सबने कहा, तो पहला तो है हमारा काम भी करिए। तो बड़ी बड़ी बातें हो गई है ना। एक व्यर्थ होता है, एक नेगेटिव होता है, और एक हमारी दृष्टि। क्यों बाबा बार बार इस बात पर भार दे रहा है? बच्चे, आत्मा देखो, आत्मा भाई देखो, आत्मा समझो, आत्मा भाई, आत्मा आत्मा भाई, आत्मा आत्मा भाई, क्यों बार बार कह रहा है? क्योंकि जब आत्मा देखते हैं तो उसकी भी करंट और हमारी भी करंट, क्योंकि एनर्जी खुद में एक बहुत बड़ी एनर्जी मतलब ही ताकत होती है ना। तो जैसे ही आत्मा देखते हैं तो वो ताकत हमारे अंदर आती है, क्योंकि हम जो देखते हैं हम उसको कैच कर लेते हैं। अगर हम किसी की कमी कमजोरी देखते हैं तो उसको कैच करते हैं, विशेषता देखते हैं तो उसको कैच कर लेते हैं। आत्मा देखते हैं तो आत्मा की पावर को कैच कर लेते हैं हम, चाहे सामने वाली आत्मा को नहीं पता, लेकिन हमसे भी वो पावर जा रही है, और सुप्रीम पावर की पावर भी सीधी हम पर आती है ना। और जैसे ही आत्मा देखा, सारे ही विस्तार, जो बाबा ने बोला ये सांप है, देह क्या है, ये सर्प है ना। अब सर्प को देखेंगे तो क्या होगा? वो डसेगा हमें, लेकिन हमें सर्प को देखता नहीं है, हमने देखना ही नहीं, हमें मणि को देखना है। जिस मणि मणि के लिए लोग पागल होते हैं, कहा जाता है ना, भाई कितने राजे महाराजे हैं इसको ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ गुफाओं में जाते थे। एक्चुअल में असल में कोई ऐसी मणि होती नहीं है, लेकिन ये कहावतें हैं सारी की सारी, है ना। तो मैं आत्मा क्या हूँ? मस्तक मणि हूँ। जब मैं मणि को देखती हूँ तब मैं अपने आप उस देह से डिटैच हो जाती हूँ, जिस देह को देखकर मुझे ऐसा होता है, अच्छा ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये छोटा है, ये बड़ा है। है ना? तो ऐसे ऐसे हम ख्यालात, जैसे देह को देखते ही हमारे संकल्प चलने लगते हैं। मन का काम है संकल्प की रचना करना, और मन ऐसा जिन है, उसको कंटिन्यूअस खिलौना चाहिए, कंटिन्यूअस। ऐसा तूफानी बच्चा है वो, है ना, चंचल बच्चा है। और उस चंचल बच्चे को देखना आप, वैसे हमने लौकिक में हम सबने ये किया हुआ है, बच्चा बहुत चंचल होता है, क्या करते हैं, उसको ऐसी गेम दे देते हैं तो वो उसके अंदर उलझा रहे, मतलब उसका ध्यान कहीं और जाए नहीं। तो इस मन को बहुत रंज है, इसलिए मनोरंजन का गुण हमें धारण करना होता है।
तो मन के सारे रंज निकालने के लिए, है ना, रंज मतलब क्या, उसको दुख है, उसके बहुत दाग है, क्योंकि इन मन ने एक्सपेक्टेशंस बहुत रखी है, इच्छाएं बहुत रखी है। एक्चुअली उसको जो खिलौना चाहिए था ना 63 जन्म से, वो खिलौना मिलना ही नहीं है उसको। तो क्या किया उसने, जो भी खिलौना हाथ में आया वो उसने उससे खेला, है ना। जैसे भूखा आदमी होता है, क्या करता है, जो हाथ में आता है खा लेता है। फिर वो नहीं सोचता कि मुझे डायबिटीज है, मुझे ये है, मुझे वो, नहीं, कुछ भी नहीं सोचता। ऐसे मन को जो भी मिला उसने ग्रहण कर लिया। ग्रहण करते करते मन इतना व्यर्थता में चला गया, इतनी साधारणता और नेगेटिव में चला गया। अब उसको भगवान आकर भी सुधार रहा है ना, तो भी उसको देर लग रही है। तो सबसे पहले मन कहाँ कहाँ गिर रहा है, उसको पकड़ के फिर उसका बल बनाना। जैसे ही वहां से रोक लगाओगे, हम नेगेटिव में जाना बंद कर देंगे, हम व्यर्थ की ओर जाना बंद कर लेंगे, है ना। और फिर हम समर्थ की ओर जाएंगे। और समर्थ का खजाना है ज्ञान। जैसे डिम्पल बहन ने कहा, अगर ज्ञान के अंदर आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो भूल जाओ कि आपका योग बहुत पावरफुल होगा, है ना। तो इतना ज्ञान के अंदर रमण चिंतन मनन हमारे चलता चाहिए, चलना चाहिए, चलना चाहिए। मन को कोई काम चाहिए तो उसको अच्छा वाला काम दो, उसको अब अच्छे वाले खिलौने से खेलना है ना। क्योंकि वो सत्युगी आत्मा का भी तो मन है ना। अब सत्युगी आत्मा मैं हूँ, मैं जीवन मुक्त आत्मा हूँ, तो जीवन मुक्त आत्मा का मन कैसा होना चाहिए ना। हमने ये सम्मान तो ले लिया कि मैं जीवन मुक्त फरिश्ता, फिर 5 महीने का समय भी ले लिया, कैसे हो जाएगा 5 महीने में। तो एक एक छोटी छोटी बातों पर हमें बहुत ही अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास 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 एक ही ऐसी है, ये एक ही विधि है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। बस और कोई दूसरा कोई मुझे कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा। और विधि सबसे पहले अपने को आत्मा देखो, सामने वाले को आत्मा देखो, बस आत्मा भाई भाई की दृष्टि की करो। क्योंकि एक वाणी में बाबा ने कहा था ना, आत्मा भाई भाई देखो तो सत्य प्रधान बन जाएंगे। बस कुछ नहीं करो, अपने को आत्मा देखो, उसको आत्मा भाई देखो, और सत्य प्रधान बन जाएंगे। वाह, कितनी वंडरफुल बात है ये, है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बस मुरली सुन तो ली, लेकिन मुरली मेरे अंदर कहाँ उतरी, कहाँ चली गई, वो मेरे अंदर उतरी है कि नहीं उतरी, वो मुझे देखना है। तो खास क्या करना है, जो मीठे बच्चे में बाबा ने कहा है, मेन बात, आत्मा समझ, आत्मा से बात करो। इस अवस्था को जमाना है। सबसे ऊंची मंजिल ही यही है। देखो, सबसे ऊंची मंजिल ये है। अगर ये नहीं किया तो कुछ भी नहीं। आप पूरे दिन क्लासेस कर लो, आप भट्टिया कर लो, आप कितने ही क्लासेस जाकर सुन लो, हाँ, कोई भी कितना भी आपके पीछे पड़ जाएगा, बाबा पीछे पड़ जाएगा, लेकिन नहीं होगा। क्योंकि आत्मा समझना मतलब आत्मा को रियलाइज करना है। रियलाइज करना मतलब क्या, कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। भाई मैं शांत स्वरूप हूँ। कल बोला ना बाबा ने, विश्व में शांति स्थापित करने की निमित्त आत्मा आपको, मतलब जैसे ही क्रोध आता है, तो बाबा ने क्या महावाक्य बताया था, क्रोध आए तो क्या करना है, क्या मंत्र दिया था हमें, याद है? 2-3 संडे पहले बाबा ने क्रोध वाली जो मुरली चलाई थी, क्या कहा था, क्रोध आए तो क्या करो बच्चे? हम्म, कौन बताएगा? सब भूल गए। क्रोध आए तो बाबा बाबा कहना है। क्रोध नहीं आए, नहीं, मेरा बाबा ऐसा बोलना मेरा है, बाबा ऐसे बाबा बताना है। मीठा बाबा, मीठा बाबा बोल। जब क्रोध आए तो बाबा ने कहा था मीठा बाबा, बस बस इतना कहना। बाबा ने ये मंत्र दिया था, क्रोध आता है तो मीठा बाबा। कल भी बाबा ने क्रोध के बारे में कहा था कि किसी को गुस्सा नहीं करना है। याद है ना, कल की वाणी में पहले ही उसमें भी क्वेश्चन आंसर में गुस्सा नहीं आना चाहिए, किसी को दिल शिकस्त नहीं करना, उदास नहीं होना चाहिए, राइट और रॉन्ग को समझना है। तो हमें कभी भी उदास नहीं होना है। तो बाबा ने देखो इसलिए कहा कि वाणियां चली जाए ना, कभी कभी हमें संडे की वाणी भी सारी रिवाइज कर लेनी चाहिए 1-2 महीने के साथ में। उसमें जो इम्पोर्टेंट बातें होती है, जो हमारे यहाँ छूट जाती है स्मृति से, उसको बार बार ले आना चाहिए, तो हमारा वो पुरुषार्थ बन जाए। चलो आगे हम कर सके ना कर सके, है ना, लेकिन क्या करना है, जिस दिन जो वाणी मिली है ना, उसको पूरा खा लो, उसको पूरा हजम कर लो। जितना आप उस पर फोकस करोगे, वो वाणी हमारी हो जाएगी। कैसे हो गई आज ये वाणी हमारी? क्योंकि हमने उस पर मनन चिंतन कर लिया, और पूरा दिन हम आत्मा का चिंतन करते जाएंगे। आज हमारे सेंटर पर दीदी ने हमें 500 बार का टारगेट दिया कि 500 बार अपने को आत्मा देखो। 500 टाइम्स का टारगेट दिया। सबने बहुत तालम टोल किया, नहीं ये नहीं वो नहीं, बहुत किया, लेकिन दीदी बोला नहीं, आपको 500 बार ही आज का अभ्यास करना है। 500 टाइम आपको आत्मा देखना है ना। तो हम सब भी ट्राई करेंगे, कर रहे हैं हम, तो आप सबको भी करना है।
और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, एक तो मनोबल, हाँ, और इम्पोर्टेंट बात है हमारा समय, हमारा श्रेष्ठ संकल्प। ये इतना इम्पोर्टेंट खजाना है, इतना इम्पोर्टेंट खजाना है। ये दो नहीं है ना तो कुछ भी नहीं, क्योंकि समय बहुत कम है और समस्त संकल्प से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि संकल्प में ही गड़बड़ है, क्योंकि मन ही गड़बड़ हो चुका है पूरा, मन बीमार हो चुका है। अब बीमार मन को लेकर हम बोले मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, वो मन बीमार है, उसको कैसे मास्टर सर्वशक्तिमान वो बन जाएगा, है ना। तो उसको अच्छी अच्छी बातें देनी पड़ेगी, अच्छी खिलौने दो, अच्छे अच्छे संकल्प दो। बहुत पावरफुल जो महावाक्य है ना, उसको लिख लिख कर रखो। जैसे संडे की वाणी में कहा था ना, मर जाएंगे मिट जाएंगे, है ना, कुछ भी हो जाए लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, ऐसे पावरफुल महावाक्य जिससे हमारे अंदर जोश भर जाए, उमंग उत्साह भर जाए, खुशी भर जाए ना, ऐसे ऐसे महावाक्य अलग से लिखो, अमृत वेला उठते ही उसको पढ़ो, है ना। तो मन को खुश रखने के लिए, हाँ, मनोबल बढ़ाने के लिए मन को खुश रखो, बार बार अच्छा खिलौना दो उसको। और फिर बाबा ने मोस्टली आप लोगों ने सभी कह दिया है, कोई पॉइंट अगर बाकी रह जाती है। बाबा ने आज काम पर जीत पहनने को कहा है, कि अपने को आत्मा समझने के लिए, देखो काम पर जीत पहनने के लिए भी क्या कहा, आत्मा समझो। हाँ, और फिर साइंटिस्ट के लिए भी कहा कि, और साइंस में तो बहुत ही हंगामा है, कितना घमंड है, कितना शो कर रहे हैं, है ना। भाई चांद पर जाना है, वहां प्लॉट खरीदना है, बाबा ने ये सब आज 69 के पहले बाबा ने ये बात बताई थी, सोच, है ना, कितनी पुरानी बात है, और आज सब कुछ ये हम सामने देख रहे हैं। तो कितनी दूरंदेशी बुद्धि थी उस वक्त। तो ज्ञान में कितनी साइलेंस है, मतलब साइंस में हंगामा है और ज्ञान ज्ञान में ही साइलेंस है। बहुत पावरफुल महावाक्य लगा हमें ये, क्योंकि हमने देखा, तुरंत ही अपने आप को चेक कर, जब से हमें ज्ञान मिला, हमने कार्मिक अकाउंट्स देखे, कर्म की गुह्य गति को जान लिया, है ना, हमने सब कुछ जान लिया, तो हमारे सारे प्रश्न ही समाप्त हो गए, जीवन में कोई प्रश्न नहीं है अब, है ना। तो मन एकदम शांत होने लगा है। हाँ, ऐसा नहीं मन नहीं भाग रहा है, लेकिन जिन प्रश्नों को लेकर पूरा जीवन हम चले, हाय मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा है, ये दो महान प्रश्न जो हर आत्मा को परेशान करते हैं, उन प्रश्नों से हम पार हो गए, तो इतनी मन को शांति मिलती है ना। तो ज्ञान में क्या है, साइलेंस है। तो हमें क्या करना है, साइलेंस की पावर को बढ़ाने के लिए भी ज्ञान के गहराई में जाना है, क्योंकि मनन चिंतन करेगी आत्मा, अंतर्मुखी होगी, एकांत में रहेगी, अंदर अंदर सोचती रहेगी, है ना। अपने आप उसके वाइब्रेशंस अच्छे होते जाएंगे, अपने आप उसकी मन और बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। फिर बाबा ने कहा, पहले बहुत हल्की पढ़ाई थी, मतलब सिर्फ आत्मा का पाठ था, है ना। हाँ, अब गुह्य बातें जो बाबा नित्य नित्य नई नई बातें सुनाते हैं, फिर पिछाड़ी में वो दो अक्षर कह देते हैं, अल्फ और बे, सिर्फ इतना पर बाबा आकर अटक जाता है। याद और ज्ञान धारण करने की हमें मेहनत है, उन दोनों में ही मेहनत करनी है ना। दोनों में सब होशियार हो जाए तो भी, बाबा ने बोला ये दोनों में, ये दो सब्जेक्ट पकड़ कर भी हम चलेंगे तो भी हम आगे बढ़ जाए, लेकिन बाबा ने बोला अभी हो नहीं सकता, तुम सब ईश्वरीय संतान और भगवान पढ़ाने आया है। और देखो, जैसे हम अपने को आत्मा देखकर दूसरों को आत्मा देखते हैं, अभी पूरी दुनिया में कोई नहीं देख सकता, परिचय तो सबको मिला, परंतु बाबा ने कहा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही सब याद करते हैं, सब एक रस याद भी नहीं करेंगे। जिस प्रकार तुम बच्चे स्वयं को आत्मा समझ बाप को याद करते हो, ऐसे कोई भी कर ना सके। इम्पोर्टेंट बात, इतना आत्मा का ज्ञान मिला है, हमें उसमें मेहनत हो रही है, लेकिन देखो पूरी दुनिया के पास ये ज्ञान ही नहीं है और हमें मिला है, कितनी बड़ी बात है ना। कोई भी आत्मा का योग बाप के साथ है ही नहीं, चाहे वो मर जाए, काशी कलवट खाए, बलि चढ़ जाए, कुछ भी, लेकिन बाबा के साथ योग ही नहीं है। और हमें चांस मिला है योग लगाने का, और हम बोलते बाबा योग नहीं लगता। देखो, जब तक दूसरों के साथ ये सब बातें भेंट नहीं करोगे, यही तो है विचार सागर मंथन, और है क्या। एक एक महावाक्य को उठाओ और सोचो, अरे यार उनको ये नहीं मिला और मुझे मिला है, तो मेरा योग कैसा पावरफुल होना चाहिए। मतलब जो लॉटरी किसी को नहीं मिली, सब उसके पीछे भाग रहे हैं, भगवान भगवान भगवान, और उस भगवान को मुझे याद करना है, और मैं बोल रही हूँ बाबा मैं आपको भूल जाती हूँ। तो कितना बुरा लगता होगा ना, बाबा को कैसा लगता होगा। चलो वो साक्षी होकर रहता है, सब कुछ ठीक है, बाबा को दुख नहीं होता, लेकिन एक मन में रंज तो होता है। जैसे कि माता पिता होता है, देखते हैं दो बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा बहुत अच्छा है, दूसरा नहीं, तो वो माफ कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन कहीं तो अंदर वो रहता है, हाय इस बच्चे के अंदर पीछे भी मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना प्यार से पाला, ये बच्चा भी ऐसा होता है कि नहीं होता।
तो बाबा दिन रात सुबह से लेकर पूरा दिन 24/7 हमारी सेवा में हाजिर है, और हम बोलते हैं बाबा हमारा योग नहीं लगता, हमें आप याद नहीं रहते। कितनी गंदी बात है ना। तो हमें अपनी यादों को बढ़ाना है। तो भी हमारी, देखो कल भी कहा ना, स्थैर्यम और एक रस अवस्था, जो हिले डुले नहीं, ऐसी अवस्था सिर्फ एक ही अभ्यास से होती है। तो मैं आत्मा हूँ और मेरे सामने सब आत्मा मेरे भाई भाई है। उस अभ्यास को एकदम पक्का 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 कर लेना है। स्लोगन याद रखना है, कम खर्च बाला नशे। हाँ, पुण्य का खाता जमा करना है, मन का बल बढ़ाना है। हाँ, अपने को समर्थ के खाते में ले जाना है, व्यर्थ नेगेटिव से मुक्त होना है। इन सब बातों के लिए एक दवाई है कि बस मैं आत्मिक अभ्यास पर पूरा फोकस करूं। तो ये हमारा क्या होगा आज का, मतलब ये तो रोज का ही है, लेकिन क्यों बाबा ने इसको बहुत बड़ी मंजिल कहा है। बाबा ने ये नहीं कहा कि ये नहीं मिलेगी मंजिल, बाबा ने कहा बहुत बड़ी मंजिल है। तो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो मुझे बहुत बहुत मेहनत है, कम समय में ज्यादा मेहनत, बहुत काल का अभ्यास करना है। ठीक है, जो जास्ती ज्ञान उठाते हैं वही अच्छी सर्विस कर सकते हैं, ये एक निशानी बता दी है बाबा ने। हम्म? तो जैसे बाबा एवर प्योर है, तुम्हें भी एवर प्योर बनाना है अपने आप को। तो सारा दिन अगर याद नहीं रहती है, बाबा ने बोला अभी कोई सारा दिन तो मुझे याद कर ही नहीं था, नहीं सकता, लेकिन जहाँ सेंटर पर जाते हैं, मधुबन जाते हैं, हमने कहा यहाँ तुम आप आकर सन्मुख मुरली सुनते हो, और घर पे जो पढ़ लेते हो वो सिर्फ पढ़ लेते हैं, हमारा वो वायुमंडल भी नहीं होता कि हमें मुरली धारण हो जाए, है ना। तो मेन जो नहीं जाती है आत्मा सेवा केंद्र पर, प्लीज जाए। जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो नजदीक में है वो, हाँ, प्लीज जाएं। नहीं जा सकते तो गुरुवार रविवार को भी जाएं, लेकिन सेंटर कभी हमारा मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये थे आज के महावाक्य, आज के अव्यक्त इशारे की पॉइंट बाबा ने कहा है। स्वयं को, खजानों को, जितने भी हमारे खजाने हैं उसको क्या करो, अन्य प्रति यूज करो, स्वयं के प्रति नहीं। मेरा तो योग बहुत अच्छा लगता है, मेरी तो अवस्था बहुत मस्त है। अरे आप आपके आसपास कितनी ब्राह्मण आत्माएं बेचारी, उनकी अवस्था नहीं बन रही बेचारी, वो गिन रही है, वो पवित्रता के लिए जूझ रही है, वो बहुत मेहनत कर रही है। आप अपना योगदान उसको क्यों नहीं दे रहे हो? करो ना। मतलब अपने लिए नहीं, है ना। विवेक बिंद्रा जी जो है, बहुत ही एंटरप्रेन्योर, बहुत ही पावरफुल सोल है वो, ज्ञान में नहीं है, लेकिन वो सदा कहते हैं भी आप अपने लिए, आपके पास रोटी कपड़ा मकान सब कुछ है, आप बहुत हेल्दी वेल्दी हैप्पी हो, लेकिन आप दूसरों के लिए, आपको भगवान ने अगर बुद्धि दी है और आप कमाई नहीं करते हो, तो ये गलत बात हो जाती है। आपकी बुद्धि के साथ आप गलत कर रहे हो। मतलब भगवान ने मुझे कोई विशेषता दी है और मैं उस विशेषता को यूज नहीं कर रही हूँ, है ना, तो मैं उस अपने अंदर के सद्विवेक का भी खून कर रही हूँ, वो गलत बात हो गई ना। तो आप दूसरों के लिए कमाओ, वो सदा ये कहते हैं आप अपने लिए नहीं करो, लेकिन दूसरों के लिए कमाओ ना, दान पुण्य करो कमा कर। आप बोलो मेरे पास बहुत धन है, मैं कुछ भी ना करूं, नहीं, ऐसा नहीं करो। तो ये बात उनकी हमें बहुत अच्छी लगती है। तो हम, अगर हम संपूर्ण बन गए हैं, सपोज हम नजदीक है संपूर्णता के, हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा चल रहा है, हम निर्विघ्न है, निर्बंधन है, तो जो बंधन वाली आत्माएं बहुत परेशान हो रही है बेचारी, दिन रात रो रही है, मधुबन जाने के लिए, बाबा के घर में जाने के लिए, सेंटर पर जाने के लिए तड़प रही है, उन आत्माओं के लिए योग करो ना। तो बाबा कह रहे हैं अपने खजानों को अन्य के प्रति यूज करना है ना। परोपकारी क्या करता है, स्वयं सर्व खजानों से संपन्न बेगमपुर का बादशाह होता है, वो अनुभवी ऐसा करता है। संकल्प में भी गम नहीं, बेगम मतलब गम नहीं, इसके लिए वृत्ति में भी मैंपन का त्याग हो, स्मृति में सदैव बाप और दादा रहे, मुख पर यही बोल हो, तब विश्वपति बन विश्व की सर्विस कर सकेंगे, है ना। ये मिशन है हमारी चेंज करने की। क्या करना है, हमें बार बार अपने पर अटेंशन करना है। बाबा देखो, बाबा ने क्या कहा था, एक इम्पोर्टेंट बाप किसी का ज्ञान सुनते ही नहीं है, वो सुनाने आया है, वो सुनने नहीं आया है। तो हमें बाबा का ज्ञान बाबा को नहीं सुनाना है ना। वो स्वयं ही ज्ञान का सागर है, सिर्फ मुख द्वारा ही वह ये मुख्य काम करते हैं। आते ही ये सबको रास्ता बताने, ये सदैव सुनते ही रहते हैं कि ऐसे ऐसे करो, बस बस यही सुनाते रहते बच्चे, ये करो वो करो। वो सुनने नहीं आया है ना। बहुत सुन लिया आधा कल्प उसने हमारा, अब वो बताने आया है। तो वो जो भी बता रहा है ना, उस पर पूरा पूरा हमें अटेंशन देना है कि ना बाबा क्या कह रहा है ना। पूरा ही ज्ञान सागर बोला ना कि वो खाली हो जाएगा ना, फिर वो शांत हो जाएगा। तो इतना ज्ञान को हप कर लेना है, हप कर लेना है ना, चिड़िया बनकर। जैसे वो चिड़िया कैसे कहती है ना, भाई हप कर लूंगी, तो वो एक हौसला बुलंद होता है कि नहीं मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी, है ना। तो मैं वो ज्ञान की बुलबुल हूँ जो निरंतर मुझसे ज्ञान की टिकलू टू होती रहे, मैं ज्ञान की मीरा हूँ। हाँ?
तो आज ओरिएंटेड पूरी मुरली ज्ञान पर है वैसे देखा जाए तो। हाँ, ज्ञान कैसे हम ज्ञान के सागर से, एक है हमारा आत्मिक अभ्यास, एक है हमारा समय संकल्प का खजाना हमें बचाना है। ज्ञान है तो सब कुछ है ना, क्योंकि ज्ञान का सागर हमें समझा रहा है और मनोबल हमें बढ़ाना है। ठीक है, और हम अपने सारे ही खजाने अपने प्रति नहीं औरों के प्रति हमें यूज करने हैं। ओके जी, ओम शांति। ओम शांति। जैसे अभी आप बता रहे थे दीदी कि ज्ञान का, मेरी आवाज आ रही है? मैं काम करती जा रही हूँ तो आ रही है? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। हाँ, तो आज बाबा ने, जैसे अभी दीदी भी बता रहे थे, ज्ञान तो है ही मस्त, ठीक है, लेकिन आज बाबा ने मुरली में एक लाइन बोली है कि ज्ञान के सारे संस्कार सतयुग में मर्ज हो जाएंगे, है ना। तो फिर मतलब जो ज्ञान है तो वो हमें क्या किस चीज के परिवर्तन के लिए हो रहा है ये, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको अगर हम सोचें कि जब सारा ज्ञान ज्ञान तो सारा जब वहां मर्जी हो जाएगा, वहां कुछ याद ही नहीं रहेगा, सब कुछ भूल जाएंगे वहां पर, तो फिर क्या है ना। तो मेरा इस पे बहुत विचार भी चला, मंथन कर रही थी मैं। दूसरा वो भाई जी आए थे तो उन्होंने क्लास करवाई थी, तो इस टॉपिक पे भी थोड़ा सा चला था कि ज्ञान धारण करने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि। पर बुद्धि के पहले कौन आ गया? मन। जैसा कि भी पहले भी बात कर रहे थे हम, मन। अब मन के अंदर एक और चीज है, आप लोगों को पता है कि मन के अंदर और क्या चीज है? एक चीज और है मन के अंदर, है ना। मन के अंदर एक और चीज है, अंतकरण, अंतर्मन। जैसे कहते हैं ना, अंतर का, अंदर का मन। मन के अंदर एक और मन है, केवल मन नहीं है। मन के अंदर केवल एक मन और है। देखो, मन मन दो है तभी तो कभी हाँ करता कभी ना करता, कभी हाँ करता कभी ना करता। एक जैसे बुद्धि एक है तो बुद्धि हमेशा यस यस का पार्ट बजाएगी। अभी देखो, मन क्या है? एक अलादीन का चिराग है ना। मन अलादीन का चिराग है। तो बार बार भाई जी ने भी बताया, बार बार अपने को जैसे संकल्प उठने लगे, कोई भी संकल्प उठने लगे, तो हमको करना है क्या चाहिए, क्योंकि अलादीन का चिराग है मन। क्या है? अलादीन का चिराग। अब इस चिराग को घिसोगे नहीं ना, तो जिन तो बाहर निकला हुआ है वो कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ भी करेगा, उथल पुथल मचाएगा, आपको इधर उधर डिस्टर्ब करेगा। देखो मैं भी हुई, है ना, डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि मन की गति चलती जा रही है और बुद्धि सेट होती जा रही है, संस्कार बदलते जा रहे हैं और बनते जा रहे हैं। अभी बाबा ने तो साफ ही कह दिया कि जब सतयुग में वहां संस्कार मर्ज हो जाएंगे, वहां जाने ही नहीं आपको ज्ञान के संस्कार। तो फिर जो संस्कार हमें जाने हैं वो मन से ही बनेंगे, बुद्धि बाद में, संस्कार बाद में, केवल पहले मन, है ना। तो ज्ञान के टॉपिक को इस तरह से बाबा क्या करना चाहता, डायरेक्ट बाबा कहना चाहता संस्कार ही बदलने हैं अपने को, संस्कार ही। और संस्कार बदलेंगे मन से, है ना। तो मन के अंतःकरण को बार बार काम देना है, बार बार काम देना है कि क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए। और फिर जब क्रॉसिंग होगी, संकल्पों की क्रॉसिंग होगी, तो अपने को बार बार चाहिए, नहीं तपस्वी मुहूर्त, नहीं तपस्या करनी है, नहीं तपस्या करनी है। बार बार अपने को याद दिलाओ, भगवान ने हमें ये जीवन, ब्राह्मण जीवन, तपस्या का जीवन दिया है। टारगेट रखना है कि नहीं, मुझे इतने घंटे योग का चार्ट बढ़ाना ही है। और देखो मैं भी बढ़ा ही रही हूँ, धीरे धीरे मैं बढ़ रही हूँ। और मैं तो चाहती हूँ बाबा, मेरा जैसा हुआ वैसा किसी का ना हो, सब आत्माएं बहुत आगे बढ़े, है ना। तो जो ये जो मेरे विचार सागर बहुत लंबा चला, लेकिन मैं शॉर्ट में बताया कि विचार, जब ज्ञान के संस्कार मर्ज हो जाने हैं वहां पर, तो जो संस्कार जाने हैं, आंख नाक कान, भाई जी ने बताया था कि आंख नाक कान और ये जो हाथ और पैर, ये जो पांचों छह अपने कर्मेंद्रियां हैं, उनको हम कैसे सेट करेंगे, कैसे हम काजल लगाएंगे, क्योंकि वहां तो लक्ष्मी नारायण हमेशा काजल लगा के रखते हैं, कुंडल रखते हैं, वैजंती माला पहने रखते हैं, हाथों में कंगन पहना रखते हैं। तो फिर हम यहाँ पर क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं? हमें कौन सा सुरमा लगाना है, हमें कौन सा काजल लगाना है, हमें कौन सी बात करनी, ये सब आपको मन से बात करनी पड़ेगी, है ना। तभी हमारे संस्कार बदलेंगे, और ये संस्कार बदलेंगे तभी हम सतयुग में सतो प्रधानता की ओर जाकर वहां अपना पार्ट प्ले कर पाएंगे। नहीं तो सभी को सजाएं खानी पड़ेगी, जैसा कि बाबा बार बार मुरलियों में कहते हैं। देखो बार बार बाबा को क्या जरूरत है? बाबा कहते हैं आंखों को सिविल रखो, बाबा कहते हैं कि अपने कर्मेंद्रियों को बार बार मुख से बाबा बाबा करो। बाबा देखो पूरी मुरली के अंदर आंख नाक कान हाथ मुंह के बारे में एक टॉपिक तो लेता ही है, एक टॉपिक तो लेता ही है। अभी देखो आज बाबा ने दृष्टि को सिविल करने के लिए, बुद्धि को सिविल करने के लिए बाबा ने क्या कहा? आत्मा भाई भाई का अभ्यास करो, है ना।
तो मेरा ये चिंतन चला तो मैंने कहा चलो बता देती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो उसके लिए बाबा ने जो ब्रह्मा बाबा का सबसे पहला अभ्यास था, बाबा ने अपने मन से बहुत बातें की है ना। बार बार बाबा ने अपने मन से बातें की है, क्योंकि मन को मनाना भी कोई कम बात नहीं है। बाबा कहते हैं इसमें बहुत मेहनत है ना, इसलिए बार बार अभ्यास करना होता है। और इसलिए अपने आप के इसके लिए बाबा ने क्या किया, बार बार अपने कर्मेंद्रियों की दरबार लगाई, है ना। बार बार देखते रहे कि अच्छा मेरे मन क्या सोच रहा है, अच्छा मेरी बुद्धि कहाँ जा रही है, मेरे संस्कार कौन से अभी चल रहे हैं, मैं अभी क्या कर रही हूँ। तो निरंतर अपने अंदर एक कैमरा है, अपने अंदर एक चित्रगुप्त अंदर बैठा है। बस उस चित्रगुप्त को, हाँ वो एक्टिविटी है, लेकिन मुझे उसकी अवेयरनेस नहीं है कि वो चित्रगुप्त बैठा बैठा मेरा मूवी ले रहा है या मुझे वो देख रहा है, कि उसके वो देखते देखते ही मेरे कर्मों की किताब में, मेरे रजिस्टर में, मेरे पुण्य का पाप का खाता वो जमा करता जा रहा है। तो निरंतर वो कैमरा जो मेरे अंदर चालू है, उस पर मेरा, उस कैमरे पर मेरी नजर रहे कि वो कैमरा मेरे अंदर क्या देख रहा है ना। तो बार बार अपना चेक करो, चेंज करो, चेक करो, चेंज करो। आएगा मन में कुछ गलत, बार बार अपने मन से बात करो, हे मेरे मन बच्चे, हे मेरी बुद्धि ऐसा, हे मेरे मन ऐसा, है ना। मम्मा ने कहा था ना, मम्मा की बुक हम पढ़ रहे थे, मम्मा ने, किसी ने पूछा मम्मा आप क्या करते हो, मम्मा ने बोला मैं अपने मन को बोलती हूँ कि हे मेरे मन बेबी, अभी रुक जा, अभी इसको बाद में करेंगे सेटल, अभी ये कर लेते हैं, है ना। ऐसे मम्मा ने अपने मन से बहुत प्यार से बातें करी, और ऐसे सेम ब्रह्मा बाबा ने अपने मन से बहुत बातें करी, है। तो हम तो सदा ही कहते हैं, हमारी तो कितनी बार ये चर्चा हो गई है कि मन और बुद्धि हमारे बच्चे हैं, और उनको बहुत प्यार से बस ऐसे हैंडल करते रहना, बार बार उनसे बातें करनी। तो देखो हमें कभी किसी कंपनी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये दो महान हथियार है जिनके द्वारा हमें सतयुग में जाना है, सतो प्रधान बनना है। अगर मन बुद्धि को कंट्रोल नहीं किया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ऐसे दोनों को साथ, व्हिडिओ मारतो लाईव्ह याचे बघा व्हॉट्सअप मध्ये जाऊन व्हॉट्सअप पायल बहन का माइक बार बार ओपन हो रहा है, ध्यान रखा करो प्लीज, जो भी है ना। ठीक है जी, बाकी सबको क्लियर हो गया। अच्छा, हमारी मनसा सेवा का टाइम हो गया है। अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।